वैशाखी संकट चौथ की कथा। दोहा। वक्रतुंड संकट कटक, प्रथम पूज्य गणराज। कथा कहूँ मैं चौथ की, सकल सुधारों काज। एक बार पार्वती जी तथा गणेश जी साथ साथ बैठे थे। तब पार्वती ने पूछा कि हे गणेश, वैशाखी चौथ का क्या विधान है सो कहो। इस पर गणेश जी बोले कि हे माता, वैशाख बदी वाली चौथ सर्व प्रकार के संकट हरने वाली है। इस दिन वक्रतुंड गणेश की पूजा की जाती है। कथा। पुराने जमाने में किसी गांव में एक बूढ़ी माता और उसका बेटा रहता था। बेटा ग्राम की गैया चरा कर के उदर पूर्ति करता था। उसकी माता 12 चौथों के व्रत किया करती थी। वो हर चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। इनमें से एक चौथ माता को तथा एक गणेश जी को चढ़ाती, एक हथकार का निकालकर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती थी। एक बार किसी ने बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमे के कई लड्डू बनाती है पर तुझे केवल एक ही लड्डू देती है। शेष सारे लड्डू वह स्वयं खा जाती है, बाकी तुझे ठंडी बासी रोटियां देती है। लड़का ये सुनकर भड़क गया कि माँ तू तो चूरमा खाती है और मुझे हर चौथ को सिर्फ एक लड्डू और बासी ठंडी रोटियां खिलाती है। ठंडी बासी रोटियां खाकर मुझसे गायें नहीं चराई जाती, इसलिए तू ये व्रत करना ही छोड़ दे। माँ ने कहा बेटा, मैं तो चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माता बोली बेटा, यदि तू विदेश ही जा रहा है तो ये माता के आंखें तो अपने साथ लेता जा। तेरे पर कोई संकट आ जावे तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, संकट टल जावेगा। लड़का उन आँखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में एक बड़ी नदी आगे आई। उसे पार करने का कोई साधन नहीं देखकर वह घबराया। तुरंत उसे माँ की बात याद आई। उसने वे आंखें निकाले और चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए। चौथ माता की कृपा से फौरन ही नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल आया। आगे चलकर उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा। वहां पर भी वह रास्ता भटक गया। वहां भी उसने आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहना था कि उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगर में जा पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक हाव पकता था और वह हाव भी तब पकता था जबकि एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ छिनकर आग लगवा देते थे। उस लड़के ने वहां जाकर देखा कि एक घर में एक बुढ़िया चक्की चलाकर आटा पीस रही है और रोती जा रही है। लड़के ने उससे पूछा माता, तुझे क्या दुख है जो रो रही है। बुढ़िया बोली बेटा, मेरे एक ही बेटा है और कल ही राजा उसे बर्तन पकाने के अहाव में छिनकर आग लगवा देगा। लड़का बोला माँ तू घबरा मत, अपने बेटे के बदले तू मुझे भेज देना, तू मुझे भरपेट खाना खिला दे। इसके बाद सब खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो डोकरी ने उस लड़के को उनके साथ भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर उसे अहाव में छीनने लगे तो वह आंखें पूर कर तथा जल का कलश लेकर बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे इस संकट से बचा देना। अहाव छीनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली अहाव एक ही दिन में पक गया तो राजा को बड़ा अचरज हुआ। वो खुद देखने आया। राजा के नौकर अहाव के कलशों को उतारने लगे तो उतारो, अंदर में अंदर से आवाज आई कि भाई बर्तन धीरे धीरे हूँ। सब अचरज में पड़कर पूछने लगे कि भाई तू कौन है। तो उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसे तुमने अहाव में छिनवा दिया था। राजा ने पूछा तुम बच कैसे गए। तो उसने कहा मेरी माता चौथ माता के व्रत करती है, उसी ने मुझे बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए, एक पर खुद बैठा और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैर जंजीर में बांधकर कहा कि यदि ये तेरी जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं तेरी चौथ माता वान को सच्ची मानूंगा। लड़के ने फिर आंखें पूर कर कहा कि हे चौथ माता, तू ही रक्षा कर। इतना कहना था कि उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा भाई तेरी चौथ माता बहुत सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और बहुत धन माल देकर उसे विदा किया। अब वे दोनों वर वधू अपने गांव के पास पहुंचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया को खुशखबरी दी कि तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो वो बोली भाई मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ है।
वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों बेटा बहू आकर उसके पैरों में पड़ गए। बेटे ने कहा कि माता, ये सब तेरी चौथ माता की कृपा है। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब चौथ माता का व्रत किया करें। हो सके तो पूरी 12 महीने की चौथ करें और 12 न कर सके तो 4 तो जरूर ही किया करें। बोलिए श्री चौथ माता की जय।